पे इतना आधुनिक स्ट्रक्चर बना दिया है आपने जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो काम नहीं करते, बहाना 70 लगाते हैं? जब मैं यहाँ आया हुआ था, मेरी नियुक्ति हुई थी, तो कार्यालय यहाँ कहीं पे बैठने के लिए मेरे लिए नहीं था। और उसी समय शासन का निर्देश आया हुआ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का अपना कार्यालय हो, ताकि ग्रामवासियों को किसी अन्य जगह या किसी मुख्यालय पे भटकना ना पड़े। बना के जो उम्मीद थी कि हाँ ऐसा बनाएंगे तो इस तरह से लोगों को प्यार मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को प्यार। जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है उससे किस तरह की मदद मिली आपको? लोग बहुत कहते हैं कि सरकार से कोई मदद नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सरकार किस तरह से मदद करे इस तरह का डेवलपमेंट करने? सरकार की मंशा थी कि गांव में जो व्यक्ति होते हैं, किसी कोई एक्सपायर हो जाता है या खतौनी किसी को चाहिए होती है, उनको भाग के तहसील पे जाना पड़ता था। अब यहाँ पे लेखपाल जब बैठेंगे, यहाँ मौके पे लेखपाल मिल भी जाते हैं, तो जो वरासत से संबंधित कार्य होते हैं या राजस्व से संबंधित जो भी काम होते हैं, खेत खलिहान से संबंधित, किसान सम्मान निधि से, वहीं से उनके सॉल्व हो जाते हैं। उनको तहसील मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं। बिजली विभाग का भी आपने कार्यालय बनाया? जी, बिजली विभाग का कार्यालय है। यहाँ के बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं, प्रत्येक सप्ताह आते हैं। जो बिजली बिल से संबंधित समस्या होती है, बिजली बिल यहीं जमा किया जाता है। जिसकी कोई समस्या होती है उसका निस्तारण नहीं हो जाता है। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में हैं और यहाँ पर एक ग्राम पंचायत सचिवालय को दिखाने के लिए आए हैं। ग्राम पंचायत है वो बीना पार की, और जिस ग्राम पंचायत के प्रधान हैं मोहम्मद असलम खान। इन्होंने एक ऐसा नायाब मुजस्समा बनाया है जो आजकल सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, कि हर कोई तारीफ़ कर रहा है। और कहीं ना कहीं मोहम्मद असलम खान जो गांव के प्रधान हैं, उन्होंने इस ग्राम सचिवालय को बना करके तमाम प्रधानों के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर दी है। वो चुनौती क्या है कि अब उनको भी काम करके दिखाना पड़ेगा। जो तमाम प्रधान बजट का रोना रोते थे, तमाम प्रधान जो पैसों का रोना रोते थे, अब उनका वो रोना धोना शायद समाप्त हो जाएगा इस तरह का सचिवालय देख करके। पहले एक बार चारों तरफ आप दिखा दीजिए। यहाँ पे सिर्फ ग्राम सचिवालय ही नहीं है, बल्कि हाट बाज़ार ग्राम पंचायत बीना पार, और ये इसी ग्राम पंचायत की देन है कि यहाँ पर चारों तरफ आपको लगेगा कि एक बढ़िया स्ट्रक्चर बना करके यहाँ पे हर एक चीज़ को सजाने का, संवारने का काम किया गया है। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग सचिवालय की तरफ अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे तमाम कार्यालय बने हुए हैं। कार्यालय बिजली विभाग, कार्यालय पुलिस बीट, कार्यालय स्वास्थ्य विभाग, कार्यालय मीटिंग हॉल, आधुनिक पुस्तकालय, कार्यालय ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, और कार्यालय पंचायत सहायक और कार्यालय लेखपाल। इससे पहले आपने कभी भी किसी भी गांव में इस तरह का, मुझे जहां तक लगता है, मैं आजमगढ़ की अगर बात कर लूं तो कहीं भी किसी भी गांव में इस तरह का हमको स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिला है, जहां पे लेखपाल का भी कार्यालय हो और तमाम चीज़ों के कार्यालय हो, बिजली विभाग का हो, यहां तक कि पुलिस का भी कार्यालय मौजूद हो। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, क्यों यहाँ पे ऐसे बनाया गया। तो आपको बता दूँ मैं कि हमारे संविधान में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे ग्राम पंचायतों को, जो गांव की सरकार होती है, उसके तहत 29 विभाग, जो जिस तरह से सरकार के पास विभाग होते हैं उसी तरह से गांव के पास भी विभाग होते हैं, और उन्हीं विभागों को संचालित करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए यहाँ के जागरूक ग्राम प्रधान मोहम्मद असलम खान और ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं, उन्होंने मिल करके इस नायाब चीज़ को बनाया है। आप ये आजमगढ़ में तो कहीं और नहीं देख सकते। इसके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा कि क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत सचिव जी का ऑफिस है और इनसे हम लोग पूछेंगे कि प्रधान जी कहाँ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम हुआ? धन्यवाद आपका, विनीत सिंह नाम है। विनीत जी, ये सब आपके ही कार्यकाल में बना है? जी जी, हमारे कार्यकाल में बना है। क्या सोच रही, कैसे ये सब आप लोगों ने किया? जब मैं यहाँ आया हुआ था, मेरी नियुक्ति हुई थी, तो कार्यालय यहाँ कहीं पे बैठने के लिए मेरे लिए नहीं था। और उसी समय शासन का निर्देश आया हुआ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का अपना कार्यालय हो, ताकि ग्रामवासियों को किसी अन्य जगह या किसी मुख्यालय पे भटकना ना पड़े। तो मैंने प्रधान जी इसके लिए बात की, तो प्रधान जी तैयार तो हुए, लेकिन ग्राम पंचायत बहुत छोटी है और बजट बहुत कम होता था। तो हम लोगों ने जिले पे बात की थी उस समय RGSC योजना के तहत। ये हमको 21,71,000 रुपये का पंचायत भवन प्राप्त हुआ है और उसी से निर्माण कराया गया। फिर इसका बजट लगा है 21,71,000 रुपये। और जो ये पूरा फर्निशिंग हुआ है, इतना नायाब, इतना शानदार। 7 लाख रुपए पंचायत लर्निंग सेंटर का आया हुआ था, जो आप मीटिंग हॉल देखे होंगे। और पंचायत लर्निंग सेंटर भी है, जो कंप्यूटर सेट लगे हुए हैं, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ये सब उसी से बने हुए हैं। प्रधान जी कहाँ पे हैं? तो चलिए प्रधान जी से थोड़ा मिलते हैं हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं कि प्रधान जी कहाँ पे हैं। प्रधान जी,
मोहम्मद असलम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शानदार काम आपने किया है जिसकी चर्चा आज सिर्फ मतलब आजमगढ़ में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में हो रही है। कैसा लग रहा है आपको? पहले तो आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। काम किया है गांव, पूरे देश से फ़ोन आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं बहुत। जिस चीज़ जो बना के जो उम्मीद थी कि हाँ ऐसा बनाएंगे तो इस तरह से लोगों को प्यार मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को प्यार मिल रहा है। मतलब आपने सोचा नहीं था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको इस तरह से लोग अप्रिशिएट करें? बिल्कुल नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था। ये था कि जो काम होगा अच्छा होगा। तो सर चलिए हम लोग चलते चलते और थोड़ा सा देखें कि जो जो कमरे आपने बनाए हैं वो क्यों बनाए, उनका क्या काम है। अभी तक तो इस तरह की चीज़ें नहीं देखी गई थी। जी जी जी। ये जो आपने बनाया मीटिंग हॉल, पहले हम लोग इसी को चल के देख लेते हैं। जी, इसमें अभी मीटिंग हॉल तो एक काम मीटिंग हॉल का तो होता ही है इसमें, लेकिन सरकार का की इतनी अच्छी योजना थी जो हम सोच रहे थे कि जैसे हम भी बहुत पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन पढ़ाई की क्या वैल्यू होती है वो समझ में आ रहा था। तो उस दिल में था कि कुछ बच्चों के लिए किया जाए जो गार्जियन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, कोचिंग नहीं करवा पाते हैं। तो सरकार की स्कीम आई तो उस हिसाब से इसको डेवलप किया गया कि हाँ बच्चे आएँ, अपना ऑनलाइन क्लासेस करें। कितनी पढ़ाई की है पहले आप ही बताइए? आपने? मेरी 8वीं तक पढ़ाई हुई है। 8वीं तक पढ़ाई आपने किया, और जब ग्राम प्रधान बने आप तो आपको लगा कि बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए जो यहाँ के बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने बच्चे आते हैं सचिव साहब यहाँ पे? और यहाँ पे शाम के समय 6 बजे के बाद जब ऑफिस बंद हो जाती हैं, 6 बजे के बाद टीचर्स आते हैं और लगभग 20 से 25 बच्चे डेली आते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए? जी। तो अभी आपका ये जो सचिवालय है, सचिवालय क्या, मैं तो ये कहूँगा कि जो हमें संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं उसके हिसाब से गांव के प्रधान ही नहीं बल्कि अपने गांव के मुख्यमंत्री हैं जी, और जो माननीय सदस्य हैं वो विधायक की हैसियत से होते हैं। जी जी, है ना? जी। और आप जो हैं, जैसे हमारे यहाँ सचिव वगैरह हैं, मुख्य सचिव वगैरह, उस पद पर हैं आप। जी जी, है ना? जी। जैसे लखनऊ का सचिवालय है, वहाँ पे मुख्य सचिव बैठते हैं, तो यहाँ पे पंचायत सचिव साहब बैठते हैं। हाँ, जो हमारा पद है उस पद के हिसाब से हम लोग अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं और सरकार, हमारी जो जिम्मेदारियाँ सरकार के द्वारा सौंपी गई हैं उसको 100% पूरा करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। और उसमें मैं लगभग सफल भी हूँ क्योंकि उसका ये परिणति मुझे आप लोगों के सामने ही दिख रही होगी। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक जुनून की हद तक बच्चों की शिक्षा के लिए, एक अच्छा सचिवालय के लिए, एक अच्छे गांव की परिकल्पना को साधे हुए एक व्यक्ति मोहम्मद असलम खान और एक पढ़ा लिखा गांव का नौजवान पंचायत सचिव, आप लोगों ने ये सुना है गांव सरकार के बारे में कभी? हाँ, सुना है। सबसे बड़ी बात है कि मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई है और जो भी था मेरी किन्हीं वजह से मैंने आगे की पढ़ाई तो मेरे MA और PhD भी है, JRF भी हूँ मैं। तो उस वहाँ तो शिक्षा मेरी जो भी तो हुई थी। हम सोचे कि जब यहाँ आए, इस पद पे आए हैं तो इसका एक उचित फायदा उठा लिया जाए। और कितने विभाग हैं सरकार से प्रदत्त गांव को? कितने? 29 विभाग। 29 विभाग मिलते हैं जी। कौन कौन से विभाग हैं? अब विभाग तो हम 29 तो बताएंगे नहीं आपको, इसे बता भी नहीं पाएंगे। लेखपाल के बैठने की आप लोगों ने व्यवस्था किया, क्यों किया है? जैसे यहाँ राजस्व विभाग होता है, आंगनबाड़ी होते हैं, आशा कार्यकर्ती होते हैं और कोटेदार होते हैं, कोटेदार बैठते हैं। मैं आपसे ऐसे सवाल ले रहा हूँ ताकि गांव का हर आदमी उसे समझ पाए कि ये जो प्रधान जी और सचिव साहब ने मिलकर व्यवस्था की है वो क्यों की गई है। यहाँ पे मैंने देखा कि लेखपाल का कार्यालय बनाया गया है, क्यों बनाया गया? लेखपाल का जैसे क्या मंशा सरकार की मंशा थी कि ये गांव में जो व्यक्ति होते हैं, किसी कोई एक्सपायर हो जाता है या खतौनी किसी को चाहिए होती है, उनको भाग के तहसील पे जाना पड़ता था। अब यहाँ पे लेखपाल जब बैठेंगे, यहाँ मौके पे लेखपाल मिल भी जाते हैं, तो जो वरासत से संबंधित कार्य होते हैं या राजस्व से संबंधित जो भी काम होते हैं, खेत खलिहान से संबंधित, किसान सम्मान निधि से, वहीं से उनके सॉल्व हो जाते हैं। उनको तहसील मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होती है। जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली विभाग का भी आपने कार्यालय बनाया? जी, बिजली विभाग का कार्यालय है। यहाँ के बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं, प्रत्येक सप्ताह आते हैं। जो बिजली बिल से संबंधित समस्या होती है, बिजली बिल यहीं जमा किया जाता है। जिसकी कोई समस्या होती है उसका निस्तारण नहीं हो जाता है। दौड़ करके बिजली विभाग के ऑफिसों के चक्कर नहीं काटना है? नहीं काटने पड़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग का भी एक कार्यालय? जी, स्वास्थ्य विभाग की भी टीम समय समय पे आया करती है। यहाँ पे जो है हेल्थ चेकअप भी किया जाता है
और पुलिस विभाग की भी टीम यहाँ पे आके बैठती है। जो बीट यहाँ की होती है, इस ग्राम पंचायत से संबंधित बीट है, और डेली शाम के समय या भी और भी समय आके बैठती है, जो भी समस्याएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनके बैठने से यहाँ जैसे कभी जो अराजक तत्व टाइप होते हैं, उनके मन में डर बैठा रहता है कि यहाँ पुलिस के विभाग लोग बैठे होंगे, तो उनके मन में कभी जो कुछ गलत करने की मंशा होती है वो करने की इच्छा नहीं होती है। और भी इस पे तमाम बातें की जा सकती हैं कि पुलिस विभाग का अगर एक कार्यालय यहाँ पे बना हुआ है तो उसके पीछे की मंशा ये है कि बगैर ग्राम प्रधान की अनुमति के पुलिस गांव में किन्हीं विशेष कारणों में जा सकती है, लेकिन बगैर ग्राम प्रधान को सूचना दिए हुए गांव में एंट्री भी नहीं कर सकती बहुत सारे मामलों में। तो अब कैसा लग रहा है आपको? आपने तो तमाम ग्राम प्रधानों के लिए मुश्किल खड़ा कर दिया है। नहीं, मुश्किल नहीं खड़ी की है, लेकिन ये है कि अब लोगों को ये होगा कि यार इस तरह से हम भी काम आपने ऐसा काम कर दिया है कि अब सबको करना पड़ेगा। उसी मंशा से आए ही थे हम, काम प्रधान का चुनाव ही लड़ने की, कम से कम सुधार आए। ग्राम पंचायत भी जहाँ से लोग जुड़े होते हैं ज़्यादा, उनका कल्याण हो। प्रधान जी, मैं बहुत सारे गांवों को देखा हूं, गया हूं, और बहुत सारे आज भी मुझे ऐसे गांव मिलते हैं, जब मैं खबर बनाता हूं तो पता चलता है कि आज़ादी के इतने साल के बाद, 75-76 साल के बाद इस गांव में खड़ंजा पास हुआ है, मिट्टी पड़ी है, सड़क बनी है, आज़ादी के बाद सड़क आई है, इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है। वहाँ पर इतना आधुनिक स्ट्रक्चर बना दिया है आपने जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है? तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो काम नहीं करते, बहाना 70 लगाते हैं? नहीं, सबको काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। बिल्कुल काम करेंगे तो जिस तरह से आप आज बीना पारा की वाहवाही हो रही है, ज़िले की वाहवाही हो रही है, उसी तरह से उनके गांव की भी वाहवाही होगी, उनका भी नाम होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, शासन से जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है उससे किस तरह की मदद मिली है आपको? लोग बहुत कहते हैं कि सरकार से कोई मदद नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सरकार किस तरह से मदद कर रही है इस तरह का डेवलपमेंट करने के लिए? इस सरकार में एक चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी कि जैसे पंचायत भवन आप देखेंगे, आज़ादी के बाद से बहुत गांव ग्राम पंचायतों में बने हुए हैं। सरकार की मंशा थी कि ग्राम पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्राम पंचायत ऑफिस का होना ज़रूरी है, लेकिन उस वक्त की सरकारों ने दबाव नहीं बनाया था किसी प्रधान के ऊपर कि नहीं, पंचायत भवन आप पहले बनाइए। इस सरकार में आया आदेश कि नहीं, बनाना ही आपको। अगर ज़मीन नहीं है तो ज़मीन की खरीदारी, कई गाँव में आप पता करेंगे ज़मीन खरीदी गई है पंचायत भवन बनाने के लिए। तो ये सरकार दबाव बना के कि नहीं, अगर आप ग्राम पंचायत भवन आप नहीं बनाएंगे तो दूसरा आपको कोई काम करने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं आपको। जी। अल्ट्राटेक की तरफ से यशस्वी प्रधान मिला है, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, और तमाम ये मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, यहाँ पे भी देखिए गांधी जयंती के अवसर पर आपको सम्मान मिला है। तो जब ये सम्मान मिलता है, बलवंत यादव हैं ब्लॉक प्रमुख, हाँ, तो जब इस तरह का सम्मान मिलता है तो ग्राम वासियों के लिए कितनी बड़ी बात होती है? बहुत बड़ी बात। पूरा गांव वालों का फ़ोन आ रहा है, प्रदेश में जो लोग हैं उनका फ़ोन आ रहा है, उनको भी बहुत अच्छा। वो तो सब कह रहे हैं कि दिल तो ये कह रहा है कि फ़्लाइट का टिकट लें, ट्रेन का टिकट लें, पहुँच आए, इतनी मीडिया हमारे गांव में आ रही है। जी, सब लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। वैसे भी बीना पार बड़ा मशहूर गांव है आजमगढ़ का, लेकिन आजकल जो सुर्खियां बनी हुई हैं वो यूं हैं कि ये गांव है ना, जो वो ग्राम सचिवालय के लिए फेमस हो चुका है। देखिए, इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड लगा है, इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड लगा है। यहाँ पे जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो आकर के यहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं, और देखिए बाकायदा एसर के कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, यानी कहीं से कोई कोताही नहीं की गई है। इधर से आके दिखाते, देखिए बच्चे किस तरह से लाइट चैप्टर क्लास 8 साइंस का ये चैप्टर नंबर 16 एक बच्चा पढ़ रहा है। तो थोड़ा मैं, ये बायजूस की क्लासेस हैं? जी सर, बायजूस की क्लास है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। अयान नाम है। किस क्लास में हैं आप? क्लास 8, 8वीं में हैं। तो इसी गांव के हैं? यस। बिना पारा की? यस। तो कितना सहूलत मिल रही है इस तरह से अब? बहुत सहूलत मिल रही। अच्छा लग रहा है? यस सर। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी और जो सचिव साहब ने मिलकर काम किया है? अच्छा लग रहा है ना? जी। ये बच्चे देखिए बेहद खुश हैं, और यहाँ पे देखिए क्लास 6 का ज्योग्राफी एक बच्चा पढ़ रहा है। चैप्टर क्या है? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। क्या नाम है आपका? रैयान। रैयान, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि यहाँ पे हमारे गांव में इस तरह का सुविधा हम लोगों को मिलेगा? नो सर। नहीं ना? नहीं। अम्मी अब्बू खुश हैं आपके? अब सारी चीज़ें हो जाती है। ऑनलाइन इस तरह से पढ़ने में कितनी सुविधा मिल रही है? हाँ, यहाँ पर पढ़ते हैं और उसमें पढ़ते हैं। अच्छा, डिजिटल बोर्ड पे कौन पढ़ाता है? कोई पढ़ाता है डिजिटल बोर्ड पे, या ऐसे ही कोई विशेष चैप्टर ओपन करके सब लोग हाँ, पढ़ते वो हैं? टीचर आते हैं पढ़ाने। अच्छा, टीचर आते हैं। कितने बजे? 6 बजे।
6 बजे आते हैं भैया। देखिए यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है, हर एक चीज़ उपलब्ध है। और यहाँ देखिए बच्चे बैठ करके पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो कोई बच्चा बहाना भी, भले हमारी छुट्टियाँ चल रही छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की, लेकिन कोई बच्चा बहाना नहीं बना सकता कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यहीं से देखिए क्या खूबसूरत स्ट्रक्चर है, सामने दिखा दीजिए पूरा डिजिटल बोर्ड और सारी चीज़ें, है ना। बाकी हमारे देश के महापुरुषों की तस्वीरें हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें हैं। और यहाँ पे भी देखिए, क्या नाम है आपका? मलिक। मलिक। मलिक क्या पढ़ रहे हैं? साइंस, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है, फिजिक्स वाला से? फिजिक्स वाले क्लास से पढ़ते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने इसका वो लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन की? नहीं, कैसे? बस ऑनलाइन क्लास ली ऑनलाइन थी। क्लास? स्कूल से पढ़ के आते हो वही टॉपिक। कहाँ पे पढ़ते हैं? जियाउद्दीन में। जियाउद्दीन में। अच्छा, तो अब कितना अच्छा लग रहा है, कितनी मदद मिल पा रही है यहाँ पे? बहुत, जो टॉपिक कवर नहीं होती है स्कूल में वो हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ लेते हैं। प्रधान जी थोड़ा सा बाहर आइए, बाहर आइए थोड़ा, मैं आपको और कुछ चीज़ें यहाँ की दिखा दूँ। देखिए ये हाट बाज़ार की हम लोग बात कर रहे थे और जो तमाम कार्यालयों की मैंने बात किया था, यहाँ पे देखिए लेखपाल का कार्यालय है और तमाम जो कार्यालय हैं। यहाँ पे अन्नपूर्णा भवन है प्रधान जी, आपने ही बनवाया उसे? जी जी जी, आपने ही बनवाया जी। अन्नपूर्णा भवन? जी। थोड़ा हम लोग चल के देखें वहाँ पे। देखिए अब हम लोग अन्नपूर्णा भवन की तरफ जा रहे हैं और प्रधान जी ने मुझे एक चीज़ और बताई कि अब वो पुराना जो टिपिकल टाइप का कोटेदार वाला मामला था वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल ख़त्म हो कोई गया। कहीं से भी राशन ले सकता कहीं है? कहीं कहीं अंगूठा लगाइए, कहीं लीजिए, कहीं लीजिए। जी। ये प्याऊ वगैरह सब आपने लगाया? जी 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 जी, ये गांव के एक आदमी के सहयोग से लगा है, बाकी जो खर्च हुए वो हमने किए थे। अच्छा, आपने किया है जी। तो ये बताइए, अब कोई भी अंगूठा किसी भी गांव का आके लगा के किसी लेके भी जा रहा है? गांव का आके अंगूठा लगाता है, यहाँ कोटेदार हमेशा मौजूद मिलते हैं, अंगूठा लगता डेली है। दुकान खुलती है? डेली डेली। ऐसा तो नहीं कि नहीं, उसमें कुछ इनका ये रहता है कि महीने में अभी जैसे 5 तारीख को इनकी लॉगिंग होती है। अच्छा। फिर वहाँ से रोक दी जाती है, जैसे बट के ख़त्म हुआ तो 20-25 तारीख तक वो बंद हो जाती है। फिर उसके दौरान गल्ला भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ तो टाइम से पहले ही ख़त्म। मैं तो देखता हूँ कि कई लोग आते हैं तो पता चला ख़त्म हो गया, क्योंकि दूसरे गांव के आके लेके चले जाते हैं। सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, कोई कहीं से भी ले सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई हेराफेरी नहीं। और जैसे एक चीज़ मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ तमाम देशवासियों को कि जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं, प्रधान अगर नहीं करता है, नहीं उनके समझ में आती है, तो वो ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन है। कोई भी योजना आपको लेनी है वो जाके जनसेवा केंद्र से आप ऑनलाइन करवा दीजिए। आप अगर पात्र हैं तो वहाँ से फिर आपको जांच होगी आपकी, अगर आप पात्र हैं आपको मिलता है। अगर उसमें कोई हीला हवाला करता है तो तमाम जैसे 1076 है, CM हेल्पलाइन नंबर है या और भी नंबर हैं, वहाँ पे आप शिकायत करिए कि हम पात्र हैं, हमको नहीं मिल रहा है। तो एक बार शिकायत करने पे आपको ज़रूर मिलेगा, जो भी आपको योजना लेनी है आप ऑनलाइन करवाइए, आपको मिलेगी। अच्छा, कभी कभी शिकायत मिलती है कि कोटेदार साहब कटौती करते हैं, तो आप निगरानी करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे कोई हैं। शिकायत ऐसा होता है? नहीं, कोई हमारा कोटेदार ऐसा है कि इसको तो आके आदमी झगड़ा करके लेके जाता है। अच्छा। बिल्कुल। और गुस्से भी बहुत से लोग, वैसे जैसे अभी अंगूठा लगाना है, साइट नहीं चल रही है, अब वो बोल दिया कि साइट नहीं चल रही है, तो बहुत से लोग ये है कि इतना सीधा है कि उसको तुम्हारा जब आओ साइट ही नहीं चलती है और ये है वो है बोलते हैं, फिर जाते हैं लेते हैं। है बहुत। तभी आखिर में क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के, मैं खाली अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उन तमाम प्रधानों को जो रोना रोते हैं सरकार से मदद नहीं मिलती, वो किस तरह से काम करें नेक नियति से, ताकि गांव का भी विकास हो और सरकार जो चाहती है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, वो भी पूरा हो सके? मैं कहूँगा यही कि एक चीज़ कोई एक ईमानदारी से करके, एक चाहे खड़ंजा हो, चाहे नाली हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, या इस तरह की कोई भी एक जो सरकारी बजट से बनता है, ईमानदारी से एक करके दिखाएं, देखिए फिर हर अधिकारी कर्मचारी का आपको साथ मिलेगा, आप बहुत आगे जाएंगे। तो भैया हमने बात किया बीना पार के ग्राम पंचायत के प्रधान से, जिन्होंने इतनी बढ़िया गांव में सचिवालय बनाया है, ग्राम पंचायत सचिवालय बनाया है, जो आज जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। हम भी आज आए थे और हमने यहाँ की तस्वीरें दिखाई हैं, ग्राम प्रधान साहब से बात किया, ग्राम पंचायत सचिव साहब से बात किया, और उन्होंने जो बताया है कि सरकार की जो योजनाएँ हैं, हमारी बस यही कोशिश है कि हम अंतिम व्यक्ति तक, अपने गाँव के उस अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुँचाने का काम करें, जिसके लिए वो लगे हुए हैं। यहाँ पे तमाम हाट वगैरह का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, एक बाज़ार बना दी गई है, सचिवालय भी है, तमाम चीज़ें गांव के लोगों को जो सहूलत
जिस सहूलत को लेने के लिए उनको आजमगढ़ ज़िले का चक्कर लगाना पड़ता था तमाम कार्यालयों का, अब वो नहीं लगाना पड़ रहा है। पुलिस से लेकर डॉक्टर तक और लेखपाल से लेकर बिजली कर्मी तक सारी व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे कर दी है और एक चुनौती पेश कर दी है आजमगढ़ ज़िले के उन तमाम ग्राम प्रधानों को जो बहाना बनाते हैं, जो रोना रोते हैं बजट का। आइए यहाँ पर देखिए और हो सके तो मोहम्मद असलम खान से पूछिए कि आपने किस जज्बे के साथ इस काम को किया है ताकि आप भी कर सकें और अपने गांव का विकास कर सकें। धन्यवाद।